संजय कुलकर्णी जी, जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में ये जो वॉर है ये और भीषण हो सकता है? क्योंकि पुतिन साहब का जो स्टेटमेंट था आज सुबह का, वो बहुत ही उनका एडमेंसी दिखा रहा है कि हम तो ये करके रहेंगे और जो बीच में टांग अड़ाएगा उसका भी वही हश्र होगा जो अभी यूक्रेन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में, और जितने लोग पुतिन को समझते हैं, 20-25 साल से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं वो, क्या वो तो पीछे हटते हुए दिखाई नहीं देते मुझे, कम से कम। ऐसे में चीजें जाएंगी कहां? वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगी, नहीं जाएंगी? सुमित जी, सबसे पहले तो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगी? मुझे लगता है नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? कारण मैं बताना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने शुरू से कहा है कि हम अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं रखेंगे और किसी प्रकार से चाहे उनको एक तरीके से वार्निंग दे, उनके सैंक्शंस लगाए, सब कुछ करेंगे, आपको सैन्य सामग्री देंगे, लेकिन सैन्य जो सोल्जर्स है, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम नहीं देंगे। वो सब ने, नाटो के देश, यूरोपियन प्लस अमेरिकन, सब ने कहा। इसका मकसद एक ही है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता है कि तीसरे महायुद्ध में या इस तरह का जो ये जो वॉर है ये ज्यादा फैल जाए और यूक्रेन तक ही सीमित रहे। अब जहां तक ख्याल है, सवाल यह है कि यूक्रेन जो है, और जिस तरीके से पुतिन बार बार अपना जो संदेश दे रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि जो हमारी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उनको आप अगर नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये बार बार सोच रहे हैं कि जो रूस है वो वही 94-91 वाला रूस है, आप भूल जाए। रूस को 2000 से लेकर के आज तक ऐसे मकाम पर पुतिन ने पहुंचाया है, पुतिन ने रशिया को उस जगह पहुंचाया है कि मैं जब कई रशियन ऑफिसर्स के साथ कोर्स पर था 2000 में, मैं देखता था कि उनकी जो नॉर्मल सैलरीज होती थी $100 पर मंथ, आप अमीर मान सकते हैं $100, जबकि मैं एक हिंदुस्तानी वहां पे $400 मेरी सैलरी थी। चाहे उस वक्त अमेरिकन सैलरी $6500 थी, तो हमारी 400 थी, और उनके जो कर्नल्स थे उनकी $100 सैलरी थी। ये हालत था रूस का 2000 में और 2002 में। आज आप देखिए रूस कहां पर है, और रूस ने धीरे धीरे करके अपनी जो क्षमता है और अपनी जो ताकत है ऐसी बढ़ाई है कि 30 देश नाटो के, 12 पुराने और अधिकतर जो उसके बाद जो आए सोवियत रिपब्लिक के ब्रेकअवे स्टेट्स, वो इधर पहुंचे। उसके बावजूद भी आज कोई रूस के बरकरार आंख उठाने की काबिलियत नहीं रखता है। ऐसे इसलिए खासकर जब अमेरिका अफगानिस्तान से पीछे हटा है, चीन चुपचाप देख रहा है क्या करना चाहता है। चीन जो है रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जो चीन का दोस्त है और जिगरी दोस्त है, एक तरीके से पिट्ठू है, जो भी है, वो भी आज जाके रूस के पास खड़ा है। भारत को ऐसी इसमें कैच-22 सिचुएशन में हम लोग हैं कि कहां जाए, रूस के साथ खड़े दिखे या अमेरिका के साथ। भारत के साथ तो कैच-22 है जनरल कुलकर्णी, ये तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आलम ये है जो जनरल दयाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और ये आप अच्छे से समझा पाएंगे। अमेरिका लड़ाई नहीं चाह रहा है, जैसे कि आपने मुझे बता रहे थे, और जैसे कि जनरल कुलकर्णी भी बोल रहे हैं, रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में क्या आने वाले कुछ महीनों के बाद, हफ्तों के बाद, क्या ये जैसे क्रीमिया चला गया रूस के पास, क्या पूरा यूक्रेन भी चला जाएगा पुतिन के पास, जो कि उनका सपना है यूएसएसआर को दोबारा रिवाइव करने का? देखिए, मैं एक थोड़ा सा इशू पहले आपने जो किया था उस पर अगर आप कहें तो मैं टिप्पणी करूं। मैं नहीं समझता कि भारत के सारे ऑप्शंस जो हैं, मैं एक बात जरूर मानता हूं कार्टून साहब की कि भाई अब आप क्या मीडिएट करेंगे, अब तो लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन मीडिएशन तो जब पूरा का पूरा यूक्रेन जो है पूरे नाटो से मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटेड होगा, पूरे अमेरिका से डिसअपॉइंटेड होगा, और रशिया जो है वो एग्रेसिव है, तो मैं समझता हूं अगर कुछ मीडिएट कर सकता अगर कोई इस टाइम पे, और अगर कोई इस पूरे उसको अगर पीसफुल उसकी तरफ ले जा सकता है, तो वो सिर्फ भारत है, ये मेरा मानना है। और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसकी 2-3 कंडीशंस है कि पुतिन साहब के पास, जैसे उन्होंने बोला, खाली शब्दों से कुछ नहीं होगा, ऐसे में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स या अपने जो यूक्रेन में इंटरेस्ट है लोग हैं उनको निकालने की बात हो, वो तो देखो डिप्लोमेटिकली भी रिजॉल्व की जा सकते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मैं नहीं समझता इंडल्ज होने की भी जरूरत पड़े। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर पहले यूक्रेन को कन्विंस करें और कुछ मुट्ठी में, आखिर पुतिन साहब टेबल पर कुछ चाहते हैं ना। पुतिन साहब ने जब अपने नेशन को एड्रेस कर दिया, अपने स्ट्रेटेजिक एम्स क्लियर कर दिए, उस स्ट्रेटेजिक एम को अनफोल्ड कर रहा है एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है,
तो पुतिन साहब हिस्टोरिकली कभी फेस लूज नहीं करते, तो उनको कुछ तो चाहिए टेबल पे, और वो टेबल पे यही हो सकता है कि यूक्रेन इतना मान रहा है, आप अभी इतना मानिए, मतलब इस तरह से एक मीडिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यानी मैं वो जो समझता हूं दो स्टेट अलग किए हैं भारत आज उनको इस हालत ऑफिशियली में नहीं मान्यता होता। दिला दी जाए। भारत आज इस हालत में नहीं होता अगर भारत ये इनिशिएटिव 1-1.5 महीने पहले, जब 2 महीने से क्लियर था, पुतिन तो बल्कि 7 साल से इसको प्रिपेयर कर रहा है, जिस दिन क्रीमिया, पहले साउथ एशिया और उससे पहले अफगाजिया और ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये एक स्ट्रैटेजी है और अब वीकेस्ट है, वर्ल्ड ऑर्डर वीकेस्ट है, अमेरिकन नहीं लड़ाई लड़ेंगे, यूरोपियंस लड़ाई लड़ने की उनकी 90% कंट्रीज ने तो अपनी फोर्सेस पे पैसा खर्चना बंद कर रखा है, तो अभी सिर्फ अमेरिका तो देख रहा है कि कहीं नाटो की किसी इंटरेस्ट को ना हार्म हो जाए। जी, यूक्रेन अपने आप उसको लड़ाई को लड़ेगा और कोई उसकी मदद, सिर्फ उसकी हथियारों से मदद हो सकती है, कोई फिजिकल बूट्स नहीं आएंगे ग्राउंड पे इस हालात अगर में। आप कंपैरिजन करके देखिए एक और बात मैं मिलिट्री बताऊं का, आपको, तो यूक्रेन बड़ा कमजोर दिखाई देता है। कमजोर तो है यूक्रेन क्योंकि- कैसे लड़ पाएगा? देखिए, कमजोर भी नहीं, सिर्फ कमजोर नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड है। अगर आज यूक्रेनियन एयरपोर्ट पर, अगर कीव के एयरपोर्ट पर आप हेलीकॉप्टर्स के जरिए अगर आप रेड कर रहे हैं और कीव के एयरपोर्ट तक, अगर कीव तक लड़ाई चली गई है जो कि 250 किलोमीटर्स है, 250 किलोमीटर्स में कोई मैकेनाइज्ड कॉलम्स अगर रोड पे फुल स्पीड से जाएं तब भी नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब एयर ड्रॉप्स हुए हैं, इसका मतलब बिल्कुल उसकी एयर इनइफेक्टिव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।